दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्यूटिंग मीन्स इंटरचेंजिंग। तो कम्यूटिंग का मतलब होता है इंटरचेंज करना, यानी ऑर्डर को चेंज करना। तो जब भी हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं और अगर उसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो उससे उसका जो सम आ रहा होता है वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 + 3 करते हैं तो आपको 7 मिलेगा, लेकिन अगर आप वापस से 3 + 4 करेंगे, यानी अब यहाँ पर 3 पहले आ जाएगा और 4 बाद में आएगा, तो ये जो ऑर्डर हो जाएगा 3 + 4 का, इससे भी आपको आंसर 7 ही मिलेगा। या फिर 5 + 3 आपको 8 मिलता है और अगर आप 3 में 5 ऐड करेंगे तो भी आपको 8 मिलेगा। हेंस 5 + 3 = 3 + 5। तो इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर कहते हैं। जब हम वेरिएबल यूज करते हैं इस नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए, तो हमारे लिए काफ़ी सिंपल और कॉन्साइज हो जाता है। मान लीजिए आप लेटर ए और बी ले लेते हैं, यानी दो वेरिएबल ले लेते हैं जिनकी कोई भी वैल्यू आप उस वेरिएबल में डिनोट कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं। मान लीजिए लेट ए एंड बी बी टू वेरिएबल्स जिसमें इट कैन टेक एनी वैल्यू, देन a + b = b + a। तो जब आप लिख लेंगे इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से, तब हम कोई भी स्पेशल केस इंक्लूड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। मान लीजिए अगर a जो है वो है 4 और b है 3, तो 4 + 3 = 3 + 4। अब आते हैं, मान लीजिए अगर आपका a जो है अब चेंज हो गया है एज 37, यानी a वेरिएबल की वैल्यू हो गई है 37 और b वेरिएबल की वैल्यू है 73। तो 37 + 73 = 73 + 37। चलिए अब बात करते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स के बारे में। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में होल नंबर के लिए सीखा है, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ऑर्डर होता है जिसमें हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं वो मैटर नहीं करता है। एग्जाम्पल 4 × 2 = 8, और अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो भी आपको जो प्रोडक्ट या रिजल्ट है वो 8 ही मिलेगा। हेंस 4 × 2 = 2 × 4। तो इस प्रॉपर्टी को जब हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इसे हम कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर कहते हैं। कम्यूटिंग यानी इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, यानी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को, उस वक्त जब आप अगर ऑर्डर चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो उससे जो आंसर होता है यानी जो प्रोडक्ट आने वाला होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर हम वेरिएबल्स यूज करते हैं जैसे a और b, तो कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर हो जाएगा a × b = b × a। और ये जो a और b है ये कोई भी वैल्यू ले सकती है एंड दे आर वेरिएबल। तो इससे हमें एक जनरल रूल मिलता है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स को ढूंढने का। आइए अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स के बारे में। अगर हमें कैलकुलेट करना है 9 × 35,
और अगर आपको 35 का टेबल नहीं आता है तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं एज 9 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 30 प्लस 9 इंटू 5। तो 9 इंटू 30 आपको मिलता है 270 और 9 इंटू 5 मिलता है आपको 45। तो व्हेन यू ऐड 270 प्लस 45 आपको मिलता है 360। तो ऐसे नंबर्स को ब्रेक डाउन करने से हमारे लिए काफ़ी आसान यानी इजी हो गया था कैलकुलेट करना। तो दिस थिंग इज ट्रू फॉर एनी 3 नंबर्स लाइक 9, 30 एंड 5। और इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ नंबर्स कहते हैं। वेरिएबल्स को यूज करने से इस प्रॉपर्टी के लिए जो नंबर्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी सिंपल और कॉन्साइज हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 वेरिएबल है A, B और C। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स हो जाएगा A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C। इससे जो सम्स आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स लगते हैं यानी काफ़ी कंफ्यूजन होता है उनको सॉल्व करने के वक्त, वो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए उनको सॉल्व करना बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ नंबर्स। आइए अब बात करेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन के बारे में। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, वो कहती है कि जब आप नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे आप उसे कैसे भी ग्रुप करते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 2 वेरिएबल है A और B, देन A प्लस B अंडर ब्रैकेट प्लस C इज इक्वल टू A प्लस अंडर ब्रैकेट B प्लस C। तो आप इसे कैसे भी ग्रुप करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका इनको ऐड करने से वो दोनों साइड में सेम ही रहेगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर A और B 2 वेरिएबल है। आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है वेरिएबल्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पर दिया गया है अगर 15 प्लस 20 जो होता है इज इक्वल टू 20 प्लस 15। अगर आप 15 प्लस 20 करते हैं आपको मिलता है 35। और अगर आप इसी ऑर्डर को इंटरचेंज कर देते हैं यानी 20 प्लस 15 करते हैं तो भी आपको 35 मिलता है। तो इससे आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रूफ हो जाता है, जो कि कहता है A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। तो 35 इज इक्वल टू 35 आपको मिल जाएगा। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे मान लीजिए A इंटू B। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहती है A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 20 इस ऑर्डर में, तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 300। लेकिन आप इस ऑर्डर को स्विच कर देंगे 20 इंटू 15 करेंगे तो भी आपको 300 मिलेगा। इससे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रूव हो जाती है, यानी 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 15, जो कि हो जाता है 300 इस साइड भी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 300 ऑन द अदर साइड। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 32 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C। तो इसे ही देखकर हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप 32 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, जो आपके लिए सिंपल और इजी हो। यानी 30 और 2 के पार्ट में हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, एज 30 प्लस 2 इज 32।
तो आपका A हो जाएगा 5, B हो जाएगी 30, C हो जाएगी 2। नाउ 5 into 30 plus 2 is equal to 5 into 30 plus 5 into 2। तो 5 into 30 आपको मिलता है 150 प्लस 5 into 2 आपको मिलता है 10। अब 150 प्लस 10 आपको मिलता है 160 एंड हेंस 5 into 32 आपको आंसर मिलेगा 160। तो दोस्तों मैं होप करती हूं कि अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।